नमस्कार दोस्तों, द शेयर मार्केट ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक नए हैं, एक बिगनर हैं, अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, शेयर मार्केट की पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। शेयर क्या होते हैं, कैसे शेयर को कैसे बाई सेल किया जाता है, आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी बताऊंगा, जो आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा और आप समझ जाएंगे कि शेयर क्या होते हैं। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है शेयर मार्केट के बारे में, अभी आप एंटर करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको मैं बिल्कुल ही आसान भाषा में बताऊंगा कि शेयर क्या होते हैं, शेयर मार्केट में रिस्क कितना होता है और शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, प्रेजेंटेशन ख़राब हो सकता है, तो कृपया अगर अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट में शेयर क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब एक नया बंदा या कोई नया इन्वेस्टर तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी आप नए हैं। तो दोस्तों, जब कोई नया आता है मार्केट में तो उसको कुछ भी पता नहीं होता है कि ये शेयर क्या होते हैं, इनको कैसे बाई सेल किया जाता है। नाम तो सुना होता है, बहुत लोगों के मुंह से सुना होता है शेयर मार्केट, लेकिन शेयर मार्केट के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं होता है। तो दोस्तों, तो अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट जो है बहुत ही रिस्की जगह होती है। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि बहुत रिस्क होता है, लोग बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है और अगर आप ड्राइविंग करने जाएंगे तो 101% 101% श्योर है कि आप एक्सीडेंट करेंगे, क्योंकि आपको बाइक चलाना या आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है। तो इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले आप गाड़ी चलाना पहले उसको सीखेंगे, पहले जानकारी लेंगे, उसके बाद ड्राइविंग करेंगे। उसी तरह दोस्तों शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में लोग बिना सीखे आ जाते हैं और पैसा गंवाकर और छोड़ के चले जाते हैं और जीवन भर गालियां देते रहते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, शेयर मार्केट में कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप सीख कर काम करेंगे और नियम से काम करेंगे तो आप निश्चित ही सफल होंगे। दोस्तों, तो हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट में शेयर क्या होते हैं। दोस्तों, ये शेयर क्या होते हैं, इस शेयर का मतलब आप जानते हैं कि आम भाषा में बोला जाता है शेयर मतलब हिस्सा देना या बांटना, किसी चीज़ को बांट देना शेयर कहलाता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कंपनियों को शेयर बांटने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए दोस्तों, पैसा पैसा कोई बिजनेस चलाने के लिए हमें चाहिए पैसा, और पैसा लिमिटेड है, पैसा सबके पास नहीं होता है। तो अगर कोई बिजनेस है, उसको हमें आगे बढ़ाना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो हम क्या करते हैं, हमें पैसा चाहिए। तो मान लीजिए एक कंपनी है, आपकी एक कंपनी है, आप वो कंपनी को चला रहे हैं और आपको 500 करोड़ रुपए की ज़रूरत है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए। तो दोस्तों, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप बैंक के पास जाएंगे,
आप अगर बैंक के पास जाएंगे 500 करोड़ लेने तो आपको 500 करोड़ तो देने ही पड़ेंगे, उसके बाद जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो अलग से करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए कंपनियां पब्लिक के पास आती हैं, पब्लिक से पैसा मांगती हैं, बोलती हैं कि आप हमें पैसे दो और हम आपको अपनी कंपनी में हिस्सा देंगे। हमारा जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो आपका भी होगा, क्योंकि हम उस कंपनी के एक ओनर हो जाते हैं। जब हम किसी कंपनी के में पैसा लगाते हैं, किसी कंपनी के उस शेयर लेते हैं या किसी कंपनी के शेयर को हम अपने पास रखते हैं, तो हम उस कंपनी के एक ओनर बन जाते हैं, कुछ अंश का उसका हिस्सेदार बन जाते हैं। तो दोस्तों, तो वो कंपनी क्या करती है कि वो कंपनी 500 करोड़ रुपए के लिए सेबी के पास जाती है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो हमारे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट को जो रेगुलेट करती है। तो दोस्तों वहाँ पे उनको वो अपना सारा डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करते हैं और वहाँ से उनको उनका जो कंपनी है वो लिस्ट हो जाती है, शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है और वो 500 करोड़ लेके चले जाते हैं और उसके बदले में 500 करोड़ का जो भी उनका वैल्यूएशन से जो भी शेयर आते हैं वो मार्केट में रिलीज हो जाते हैं और यहाँ पे ट्रेडिंग होने लग जाते हैं। ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि बाई सेल होने लग जाते हैं, वो व्यापार होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे कि शेयर क्या होता है और कंपनियां कैसे शेयर लाती हैं और उनको ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब दोस्तों बात आती है कि शेयर को बाई या सेल कैसे करें, शेयर को बाई या सेल कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार आपका सेविंग अकाउंट होता है ना, सेविंग अकाउंट में आप अपने पैसे को बहुत आसानी से आप डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं। आपको जब ज़रूरत पड़ती है आप विड्रॉल कर लेते हैं, आपको जब ज़रूरत पड़ती है, नहीं ज़रूरत रहती है पैसे की, तो आप डिपॉजिट करा देते हैं। तो दोस्तों उसी तरह एक होता है डीमेट अकाउंट, जिसका नाम है डीमेट अकाउंट। आपको शेयर को बाई सेल करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। डीमेट अकाउंट वह अकाउंट होता है जहाँ पे आपके शेयर को स्टोर करके रखा जाता है। आप अपने शेयर को 1 महीना, 2 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक आपका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में स्टोर करके रखा जाता है। अब दोस्तों मैं आगे आपको जानकारी में बताऊंगा कि डीमेट अकाउंट को रेगुलेट कौन करता है और ये सब जानकारी मैं आगे बताऊंगा आपको। इसमें बस मैं बेसिक जानकारी बता रहा हूँ कि ये डीमेट अकाउंट क्या होता है। तो दोस्तों डीमेट अकाउंट जो होता है, आपको बता दिया डीमेट अकाउंट क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये जो होता है डीमेट अकाउंट, ये ब्रोकर के द्वारा खोला जाता है। जो हमारे बहुत सारे ब्रोकर हैं, आप मार्केट में देखते होंगे कि हमारे ग्रो हैं, जीरोधा हैं, ऑप्टॉक्स हैं, एंजल वन हैं, बहुत सारे ब्रोकर हैं। इन ब्रोकरों का यही काम होता है कि ये शेयरों को बाई सेल करवाते हैं, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं। तो दोस्तों अब हम समझ गए डीमेट अकाउंट। अब डीमेट अकाउंट खोलने के लिए बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है और 15 से 20 मिनट में आपका अकाउंट खुल जाता है। तो दोस्तों बस इतना ध्यान रखना होता है कि हमारा जो आधार कार्ड होता है वो उस पर OTP आना चाहिए, वो मोबाइल नंबर अटैच होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आप जान गए कि शेयर क्या होते हैं, डीमेट अकाउंट क्या होते हैं। अब चलिए हम जानते हैं कि इनको बाई सेल करके पैसा कैसे कमाते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप जानते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई धंधा करते हैं, तो जो बीच का जो हिस्सा होता है ना, जो खरीदने और बेचने के जो बीच का हिस्सा होता है, वही हमारा प्रॉफिट होता है। दोस्तों आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप रोज़ करते भी हैं मार्केट में, ठीक है, आप जानते भी हैं। तो दोस्तों उसी तरह ये शेयर होते हैं।
ये उसी तरह शेयर होते हैं। शेयर को भी कम दाम में खरीद कर ज़्यादा दाम में बेचना, वही हमारा प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों चलिए हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि शेयर मार्केट में शेयर को कैसे बाई सेल करके कैसे मुनाफा कमाते हैं। तो दोस्तों चलिए हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं। हम इसके लिए आपको ग्रो का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपने अकाउंट खोल लिया ग्रो में। मान लिया आप जिस भी अकाउंट कहीं भी प्लेटफॉर्म पे खोलते हैं, मैं ऐसे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप ग्रो में ही खोलिए, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं भी खोल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ऊपर आपको दिख रहा है सर्च दिख रहा है। आप यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिल जाती हैं, स्टॉक और म्यूचुअल फंड और लोन। तो आपको इन दोनों से मतलब नहीं है, आपको स्टॉक से मतलब है। तो आप स्टॉक सेक्शन में जाएंगे और ऊपर लिख के आ रहा होगा ग्रो, सर्च ग्रो में जाएंगे। तो यहाँ पे आप मान लीजिए, हम आपको रैंडम एक कंपनी बताते हैं जिस कंपनी को आप सभी जानते हैं, रिलायंस कंपनी। रिलायंस सर्च कर लेते हैं। ठीक है, आ गई रिलायंस इंडस्ट्री। अब रिलायंस इंडस्ट्री ओके करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है रिलायंस कंपनी का शेयर। अब दोस्तों ये इसमें जो ये चार्ट है, इसको हम आगे आने वाले आपको धीरे धीरे सब कुछ समझाएंगे। आप पहले बेसिक जानकारी लीजिए। मैं आपको बस सिर्फ बताता हूँ कि बाई और सेल करके कैसे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि अभी थोड़ा आप डरिएगा मत कि इतना महंगा शेयर है। देखिए, जो क्वालिटी होती है, तो क्वालिटी अच्छी, जो क्वालिटी चीज़ का कोई भी चीज़ खरीदोगे तो महंगा ही होता है। आपको पता है रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, तो थोड़ा इसका शेयर महंगा भी है। बाकी शेयर बहुत 500 के नीचे भी मिलते हैं, हम आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों जैसे मान लीजिए, अभी आपने रिलायंस का शेयर, एक शेयर अभी 2631 रुपये 80 पैसे का चल रहा है। तो दोस्तों अगर आपने इस शेयर को ख़रीदा, आपने अभी इस एक शेयर को ख़रीदने के लिए आपको 2631 रुपये आपके डीमेट अकाउंट में होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, डीमेट अकाउंट में आपके पैसे पहले ऐड होने चाहिए 2631 रुपये। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे आ रहा होगा बाई करने का ऑप्शन। यहाँ पे आप बाई करेंगे और आपको जो है आपका शेयर बाई हो जाएगा। और दोस्तों आपने मान लीजिए 2631 रुपये में बाई कर लिया, और आप जो है कि वेट कर रहे हैं कि ये 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन आपने वेट किया, और मान लीजिए कि 1 हफ्ते बाद इसका शेयर बढ़कर 3000 का हो गया। रिलायंस कंपनी का शेयर बढ़कर 3000 का हो गया। ठीक है, तो अगर 3000 का हो गया, तो अब आपको आपका, क्योंकि आपकी बाइंग प्राइस है 2631 रुपये, तो दोस्तों अब ये आपको लगभग 400 रुपये के आसपास का आपका प्रॉफिट दिखने लगेगा। 400 रुपये का प्रॉफिट आपको दिखने लगेगा। अब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो उसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ से सेल पे जाकर, अन्यथा अगर आप और होल्ड करना चाहते हैं तो और होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब जहाँ प्रॉफिट है वहाँ नुकसान भी होता है। शेयर मार्केट की यही खूबसूरती है कि शेयर मार्केट में प्रॉफिट है तो नुकसान भी होता है। लेकिन लोग प्रॉफिट लेके तो एंजॉय करते हैं, लेकिन जब लॉस की बारी आती है तो लोग दुखी हो जाते हैं और लोग हताश हो जाते हैं, हमारा पैसा तो निगेटिव में जा रहा है, और सेल कर देते हैं डर में आकर, पैनिक में आकर। दोस्तों ऐसा नहीं करना है। शेयर मार्केट का ये स्वभाव है, इसका कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, कभी ऊपर कभी नीचे, इसका स्वभाव है, ऐसे ही चलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप अच्छा फंडामेंटल शेयर, क्वालिटी शेयर आपके पास है, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बने रह सकते हैं। तो अभी तो आप बिल्कुल नए हैं, तो आपको ये सब जानकारी हम आगे देंगे। अभी आपको
बस ये बताते हैं कि अभी तो आपको 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। चलो मान लेते हैं कि 2631 रुपये का शेयर आपने बाई करके रखा है और मार्केट में गिरावट आ गई और शेयर गिरकर 2200 रुपये पे आ गया। ठीक है, मान लीजिए आपने तो ख़रीद के रखा है 2631 रुपये का और शेयर गिर कर आ गया 2200 रुपये में। तो दोस्तों अब आपका जो होल्डिंग होगा वहाँ पे लगभग लमसम 350-400 रुपये के आसपास का आपका लॉस दिखने लगेगा। तो दोस्तों आप जहाँ प्रॉफिट है वहाँ नुकसान भी है। तो इसीलिए शेयर मार्केट की खूबसूरती होती है कि यहाँ सभी लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि लोगों को सिर्फ प्रॉफिट ही चाहिए, लॉस नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में रहेंगे तो आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है तो रिवार्ड भी ज़्यादा है। दोस्तों अगर आप बैंक में जाओगे तो आपको 6-7% एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, जिससे आज की महंगाई में कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको शेयर मार्केट में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आपके पास 5-10 हज़ार रुपये भी महीने के आ रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करके महीने का 500-1000 रुपये तक के शेयरों को, जो क्वालिटी के शेयर हैं उनको एक एक दो दो करके आप ख़रीद सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, पहले आप प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए दोस्तों, पहले आप सीखिए। पहले मैंने जो आपको जानकारी बताई इसको आप और जगहों से जाकर थोड़ा सीखिए। बाकी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको इस चैनल पे अगर आप बने रहेंगे तो दोस्तों मैं आपको बेसिक से बेसिक जानकारी सिखाकर आपको मैं पूरा आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।